एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ली दिखाया जाता है जो हाफ रहा होता है, उसे सब लोग देखते हैं और दिखाया जाता है कि ली भाग रहा होता है बाहर आके। और ली भागते हुए एक जगह नोटिस करता है और सोचता है कि यही है वो लोग, और मन में सोचता है कि ये वो स्कॉट वॉरियर है जो कि पेयर फ्लावर गार्डन की प्रोटेक्शन के लिए लगे हुए थे। और वो जो स्कॉट वॉरियर आ रहे होते हैं वो ये चिल्लाते हुए आ रहे होते हैं कि रास्ते को खाली करो। तभी ली जोर से चिल्लाता है, रुक जाओ, घोड़ों को रोको, मैं ली हूँ, वो भी हेवनली ड्रैगन स्कॉट एजेंसी से। मगर वो लोग अचानक से ली को पास करके आगे निकल जाते हैं। ली मन में सोचता है, डैम इट, उन्हें शायद मेरी आवाज़ ही नहीं सुनाई दी। मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेला हूँ और मेरे पास अभी और कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे भाग के पेयर फ्लावर गार्डन में जाना पड़ेगा। मगर जो 4 किलोमीटर है वो काफ़ी लंबा डिस्टेंस है मेरे कवर करने के लिए। तभी ली एक जगह नोटिस करता है और मन में घोड़े को देखते हुए सोचता है कि अभी भी एक स्टेट सिचुएशन है। तभी हमें थोड़ी देर बाद प्रेयर फ्लावर गार्डन का पैवलॉन दिखाया जाता है और ली दिखाया जाता है जो वहां पहुंच ही गया होता है घोड़े पे भागता हुआ। और ली मन में सोचता है ये तो पॉइजनस फॉग है, यानी कि जहरीला धुआं। मगर ली अपने नाक पे हाथ लगते हुए मन में सोचता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी के लिए, वो भी तलिस्मान और हेवन एंड अर्थ स्पिरिट की कोर के कारण जो कि 1000 ईयर का है। मगर ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा अगर मैं इसमें ज़्यादा देर तक रहता हूँ, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी प्रिंस जांग को ढूंढना पड़ेगा। और तभी ली एक आदमी को देखता है और सोचता है कि इसी साइड शायद वो होंगे। तभी हमें दिखाया जाता है जिस पैवलॉन के अंदर प्रिंस जांग होता है उसके बाहर काफ़ी ज़्यादा लोग मरे हुए पड़े होते हैं। तभी जो येलो हॉल मास्टर होता है वो बोलता है कि सब लोग डिफेंस को बनाए रखना और कोई भी आगे ना जाने पाए। और तभी कोई इंसान एरो चलाता है, हमें दिखाया जाता है ये 2 इंसान होते हैं, एक ओल्ड मैन। और तभी जो येलो हॉल मास्टर के एक साइड में आदमी होता है उसे वो एरो लग जाती है। तभी येलो हॉल मास्टर गुस्से से चिल्लाता है, तू कुतिया। तो भाई लोग इससे हमें पता चल गया कि जिसने एरो चलाया वो एक लड़की है। तभी येलो हॉल मास्टर बोलता है कि मैं तुम दोनों को अपने हाथों से मार दूंगा। तभी वो लड़की एक और एरो चलाती है, मगर साथ में ही जो उसके ओल्ड मैन खड़ा होता है वो भी भाग के आगे की तरफ जाता है। तभी जो येलो हॉल मास्टर होता है उस एरो को रोक लेता है और मन में सोचता है कि ये तो एक मेटल की एरो है। मगर जो ओल्ड मैन होता है वो सीधा येलो हॉल मास्टर के पास पहुंच के ये बोलता है उसके पास में कि तुम्हारा पोजीशन खराब हो चुकी है। और येलो हॉल मास्टर के पेट में एक ज़ोरदार पंच मार देता है, जिससे कि येलो हॉल मास्टर काफ़ी दूर जाके पैवलॉन के गेट से टकराता है। और जो येलो हॉल मास्टर के स्कॉट वॉरियर्स होते हैं वो बोलते हैं, हॉल मास्टर। तभी येलो हॉल मास्टर बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग अपनी पोजीशन पे ही रहना। तभी येलो हॉल मास्टर जो आदमी ओल्ड मैन उसके सामने खड़ा होता है उससे बोलता है कि इस मार्शल आर्ट को देख के ऐसा लगता है कि तुम यूनिफॉर्म गार्ड्स में से हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई यूनिफॉर्म गार्ड्स में से भी इसमें इन्वॉल्व होगा। यानी कि भाई लोग इसे भी वही टाइटल दिया गया है जो कि ली को दिया गया है, मुझे ऐसा लगता है। तभी आगे येलो हॉल मास्टर बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम तुमने एक लीडर की पोजीशन तो सुरक्षित कर ही ली होगी। तभी वो ओल्ड मैन हंसता है। ओल्ड मैन कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी आसानी से मौत दे दूंगा अगर तुम प्रिंस के लिए रास्ता साफ कर देते हो, यानी कि प्रिंस को हमारे हवाले कर देते हो तो तुम्हें आराम से मार दूंगा। तभी येलो हॉल मास्टर बोलता है कि हाँ, जैसे कि मैं ये कर दूंगा। तभी जिसके अंदर प्रिंस जांग होते हैं उसका गेट खुलता है और उससे प्रिंस जांग बाहर आते हैं और बोलता है कि सब लोग रुक जाओ, इतना काफ़ी है। जिसे देखने के बाद येलो हॉल मास्टर चौंक जाता है और बोलता है कि योर इम्पीरियल हाइनेस, यहाँ पे खतरा है, प्लीज़ अंदर चले जाइए। तभी प्रिंस जांग बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें किसने भेजा है और मैंने उस चीज़ को छुपा दिया है जो तुम्हें चाहिए, और मैं ही जानता हूँ कि वो कहाँ पे है। और ये तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि यहाँ पे हेवनली ड्रैगन स्कॉट एजेंसी थोड़े ही टाइम में आ जाएगी। जिसे कि वो ओल्ड मैन सुन रहा होता है। प्रिंस जांग आगे चिल्लाते हुए बोलता है कि इसलिए जो निर्दोष लोग हैं उन्हें मारना बंद करो और मुझे अपने हॉट स्टेज के रूप में ले चलो। जिसे सुनने के बाद येलो हॉल मास्टर पूरा घबरा जाता है और चौंक जाता है, मगर वो ओल्ड मैन कहता है ठीक है। तभी येलो हॉल मास्टर बोलता है, योर इम्पीरियल हाइनेस, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी प्रिंस जांग बोलता है कि आपने बहुत ही अच्छे से मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की और अपना बेस्ट दिया, और जाते हुए बोलता है कि
मैं चाहता हूँ कि आप यहीं पे रहें और मेरी वाइफ को प्रोटेक्ट करें। मैं बस यही चाहता हूँ जाने से पहले। जिसे सुनने के बाद येलो हॉल मास्टर बहुत ही दुखी और गुस्सा होता है। तभी प्रिंस जांग आगे जाने लगता है और येलो हॉल मास्टर अपने घुटनों पे अपना सिर झुका के प्रिंस जांग को पीछे से बोलता है कि मैं इंपीरियल हाइनेस यानी कि प्रिंस जांग की वाइफ को बचाने के लिए अपनी लाइफ की भी परवाह नहीं करूँगा। और वो ओल्ड मैन बोलता है उस लड़की से जो उसके साथ एरो चला रही होती है कि मैं प्रिंस जांग को लेके जाता हूँ, तो तुम लोग जो लोग यहाँ मर चुके हैं उनकी बॉडी को अच्छे से ठिकाने लगा देना और उसके बाद हमारे पीछे आ जाना। वो लड़की बोलती है यस सर। तभी हमें एक कैरेज दिखाया जाता है जिसके अंदर प्रिंस जांग को ले जा रहे होते हैं। वो ओल्ड मैन बोलता है कि हमें काफ़ी दूर जाना है तो प्लीज़ इसके अंदर चलिए। तभी प्रिंस जांग उसके अंदर जा रहा होता है मगर कोई पीछे से चिल्लाता है योर इंपीरियल हाइनेस, जिसे सुनने के बाद प्रिंस जांग थोड़ी देर रुक जाता है और ये प्रिंस जांग की वाइफ बोल रही होती है और बोलती है कि आप मुझे यहाँ पे छोड़ के कैसे जा सकते हो। प्रिंस जांग की वाइफ को कोई आदमी रोक रहा होता है और येलो हॉल मास्टर काफ़ी दुखी और गुस्सा होकर पीछे खड़ा होता है मगर तभी येलो हॉल मास्टर जोर से चिल्लाता है योर इंपीरियल हाइनेस, मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं आपके पीछे आऊँगा पक्का। और तभी प्रिंस जांग पीछे मुड़ के उसकी तरफ स्माइल दे रहा होता है मगर जो ओल्ड मैन वहाँ खड़ा होता है वो काफ़ी खतरनाक चेहरा बना रहा होता है। तभी प्रिंस जांग अंदर बैठे आता है कैरेज के और कैरेज का डोर बंद कर देते हैं। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है चलो चलते हैं। तभी जो उस कैरेज को चलाने वाला आदमी होता है वो बोलता है यस सर और बोलता है कि मैं आपको सेफली वहां पहुंचा दूंगा। सो भाई लोग, आप लोगों को क्या ये करैक्टर देखने में ली की तरह लग रहा है? सो भाई लोग, ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। यार ये एपिसोड छोटा था या फिर मैंने थोड़ा फास्ट बोल बोल के एक्सप्लेन किया है, मुझे समझ नहीं आई, मगर इसकी रिकॉर्डिंग थोड़ी शॉर्ट टाइम तक ही हुई है, इसलिए मैं थोड़ी देर ऐसे ही म्यूज़िक चला दूंगा जिससे कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भाई लोग अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी यार शेयर करना ये मांगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।